नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं अपने खेत में जो सरसों हो रही थी, पिछले सोमवार को हो रही थी, 8 दिन की सरसों हो गई। तो मैंने सोचा आज अपने सरसों को देख के आते हैं क्या पोजीशन है। तो आज मैं अपने खेत में आया हूँ ये सरसों देखने के लिए। चलो आपको भी इसको दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। ठीक है, स्टार्टिंग की है मेरों के पास में तो उग रही है। ये आज ये सरसों अपनी निकल रही है, दो पानी हो गई, दो पानी हो गई साहब। ये देखो इसकी पोजीशन है ये। देखो अब इसमें और देखते हैं अपन। अभी इस टाइम पे वो फड़का लग जाता है, फड़का यानी वो कट्टा कहते हैं अपन देसी भाषा में। काट जो पेड़ को काटता है उससे कट्टा बोलते हैं अपन लोग। तो वो उसका प्रयोग वो उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है अभी। तो देखते हैं, देखा कोई पेड़ में कोई नुकसान तो नहीं कर रहा अपनी सरसों को है, क्या पोजीशन है देखते हैं। हाँ, लीजिए किसान भाइयों, जो अपने सोचा था वो हो रहा है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ये पेड़ को, ये छोटा पेड़ है, इसको काट रखा है। ये देखो, ये देखिए ये काट देता है ये। इस पेड़ को काटने के बाद में नष्ट हो जाता है, बीच में से काट देता है जड़ पे से। ये देखिए आप लोग, ये काट दिया और ये उड़ भी रहा है। और देखते हैं अब इसकी रोकथाम के लिए अपन को जो फर्स्ट एड होता है, तो पहले तो अपन अपने फर्स्ट एड का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या है अपन को, मैं जहाँ तक बहुत कम दवा देने का प्रयोग करता हूँ। लेकिन अब ये कीटनाशक के लिए हमें इन कीटों को भगाने के लिए अपन को देसी नुस्खा प्रयोग में लाना पड़ेगा। जो पाउडर आता है उसका छिड़काव करना पड़ेगा अपन को। तो उससे ये कीड़े हैं जो भग जाएंगे, अपने खेत से भग जाएंगे। मरेंगे तो नहीं, लेकिन अपने खेत से ये भग जाएंगे। तो अपनी सरसों का बचाव हो जाएगा। काफ़ी उड़ रहा है ये जो मैं चल रहा हूँ, जो ये दिखता है उड़ता हुआ। देखिए देखिए ये पेड़ को इस पत्तों के पास में से काट देता है, बीच में से। ये देखिए आप लोग, इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है अपन को, नहीं तो पूरे खेत को खाली कर सकता है ये। अपन नहीं देखेंगे तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। इस स्टेज पे इसका बचाव ज़रूरी है। ये है अपन को कम से कम 6 पानी हो जाएगी, 6 पत्ते हो जाएंगे ना इसके, जब तक ये प्रभाव रहता है। तो जब तक पेड़ का तना ये डंठल होता है, ये मजबूत नहीं होता जब तक ये लगा रहता है। लेकिन ये अपन पाउडर नहीं देंगे, कुछ और दवा का नहीं प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये कुछ नहीं छोड़ेगा। पूरे खेत में ये फसल उगी है इसको पूरी को नष्ट कर देगा ये।
तो इस वजह से किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना, अपनी जो भी सरसों बोई है बोने के 5-7 दिन बाद में जाके ज़रूर देखें, अवश्य रूप से देखें आप ये। और इसमें के बचाव के लिए ये स्टेज पे ज़रूरी है अपन को ध्यान रखना कि ये जो भी कहीं भी एक भी पेड़ कटा हुआ दिखता है अपन को, तो तुरंत पहले तो आप हो सकता है केवल पाउडर का उपयोग कीजिए। मेरा 0.4% में आता है, उसका प्रयोग कीजिए। पाउडर से एक तो इसमें नमी आएगी और पौधा में भी अच्छा वो हो जाता है। तो पाउडर आप देखिए, पाउडर भी देने से मतलब आपको फसल को कोई नुकसान भी नहीं है, और ये जो कीट है ये उसकी बदबू से भग जाएंगी अपने खेत से। तो फिर वो आप इस कोशिश करेंगे यानी कि जब तक इसका पेड़ का तना है जो थोड़ा मजबूत हो जाएगा ये। तो इस वजह से अपन को विशेष ध्यान रखना अभी ज़रूर भाई। वो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके जाके फसल को सरसों की उसको जाके देखिए। बस ये अपने यहाँ से देखो, अपने खेत से ये पानी भरा हुआ है, इसकी दूरी होगी मुश्किल से 100 यानी कि 80 या 100 मीटर। ये फिर बांध आ गया, ये देखिए अपने खेत से आपको पानी दिख रहा होगा, ये देखिए। अस्सी मीटर का आसपास होगा, 70-80 मीटर। अब इसमें बोएंगे गेहूँ, जो ही नेर चलेगी तो ये खेत खाली होते हुए जाएंगे अपने। लेकिन किसान भाइयों, किसान का जीवन एक संघर्ष जीवन है। संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है किसान को। गवर्नमेंट भी किसान भाइयों पे विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जहाँ तक किसान भाइयों पे विशेष जो भी सब्सिडी आती है उसका जो कैसे क्या किया जाए, कैसे आपको गरीब भाइयों कई भाइयों को मालूम नहीं रहता है, तो उसका भी प्रचार अधिक से अधिक करना चाहिए। और आप सभी किसान भाइयों एक दूसरे को भी बात पता लग जाए, भाई ये सब्सिडी है, ये योजना है, तो उसके बारे में एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, तो अपने भाइयों को भी सबको फ़ायदा हो, सबको लाभ मिले। अब ये देखिए हमारे ये ज़मीन है, ये पानी भरा हुआ है बंदे का, ये खातेदारी ज़मीन है साहब। अब खातेदारी ज़मीन में है, इसका है 11 फीट तक का मुआवजा दे रखा है इस बांध का। तो 11 फीट तक का मुआवजा है, वो पानी है इसमें 16 फीट। अब बताइए आप, 4 फीट की खातेदारी ज़मीन में पानी जा रहा है, यानी 4 फीट की ऊंचाई में पानी है, तो देखो फैलाव में कितनी ज़मीन डूब गई, कितनी ज़मीन भी डूब गई साहब। हज़ारों बीघा ज़मीन डूब रही है, ये 3-4 गाँव की ज़मीन डूब रही है। ये हमारे गांव की भी देखो इतनी ज़मीन डूब रही है सब, काफ़ी है। 75% भाग हमारे गांव का डूबा हुआ है ज़मीन का, इस बांध में आ रहा है। 25% ऊपर रहा है, जिसमें ये बगीचे वगैरह वो सरसों गेहूँ कर लेते हैं। अब ये अभी नेर चलने के पश्चात ये निकलेगी, इसमें तो गेहूँ हो जाएंगे। लेकिन जब नेर चलेगी जब ही तो होएगा साहब। फिर उसके बाद में बाड़ी वगैरह ये होएगी, टिंडे तरबूज खरबूजे, और गर्मी की ज्वार भी बोएंगे साहब, वो भी देखना आप। और गेहूँ ट्रैक्टरों से ना हो के बेल देसी नुस्खा पहले की जो अपने आग वगैरह करते हुए आए थे बेलों से, वो आपको हम दिखाएंगे कैसे इस गारे में देखो गेहूँ पैदा करते हैं। कितनी मुश्किल, कितना संघर्ष जीवन कर है किसान का, वो आप सबको बताएंगे। बैल भी इसमें चलेंगे, किसान भी चलेगा गेहूँ डालता हुआ गारे में, वो सब चीज़ें आप देखना
अगले वीडियो में दिखाऊंगा। जब ये खाली होएगा, जब बनाऊंगा उसको आपको ज़रूर शेयर करूंगा। मैं अभी यही कहना चाह रहा हूँ, आपकी सरसों को ज़रूर देखिए जाके। अभी ये कट्टा लगा हुआ है, अभी कट्टा का ज़्यादा प्रयोग दुष्प्रभाव है सरसों को, न क्यों कोमल है, अभी छोटा बच्चा है, तो इन पे विशेष ध्यान रखिए। बच्चा हो चाहे पौधा हो, उस पर अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने खेतों को जाके देखिए। ये रोग हो तो तुरंत उस पर जो भी आपके हिसाब से या दवा लेके आओ, कैसे भी, नहीं तो अपन की फसल पूरा खेत में फसल बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और नष्ट कर देगा। ये स्टेज है, इस पर विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो अब आपको एक रास्ते की भी शेयर करा देता हूँ। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो आप देखना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रास्ते ख़राब कर देते हैं। ये देखिए, ये मेन रास्ता है। अब इसमें होके, खेत में होके, अभी बुआई की टाइम चल रही है, अकाज जुताई की टाइम चल रही है। ये देखिए पूरे रास्ते में पानी भर दिया है। ये देखिए आप, मोटर चल रही है, रात भर हो गई, कोई देखने वाला नहीं है। अब पूरी रास्ता ब्लॉक हो है। अभी ये देखो, ये पानी चल रहा है इसमें से। ये देखिए, ये किसान भाई सोते रहते हैं घर पे। अब वो पूरा खेत देखो सूखा पड़ा हुआ, पानी यहाँ होके निकल गया और ये निकल रहा है रास्ते में होके। ये देखिए आप, तो ऐसे किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए। ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। इधर से भी देखो, कोई ट्रैक्टर नहीं आ सकता। पहले ही आई, इधर निकाला था, इस बगीचे वाले ने निकाल दिया पानी, अब इधर से इसने निकाल दिया। अब इस जगह पे ट्रैक्टर आएगा तो पूरा ट्रैक्टर बैठ जाएगा, बिल्कुल निकलेगा नहीं यहाँ के। अब ये जो भी खेत पड़े हुए इधर, अब इनकी न तो उड़ाई हो पाएगी न जुताई हो पाएगी, वो लेट होएंगे, 2-5 दिन का गैप लेंगे। ये देखिए, ना कि घर में सो के अपने खेत में रहो, जागते रहो। ये देखो बीच में सूख रहा है, ये सूखा हुआ आपको दिख रहा होगा बीच में। अब ये यहाँ होता, यहाँ पे होता तो ये सूखा नहीं रहता और पानी वेस्ट नहीं जाता। हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों। आज का वीडियो, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। और मेरा चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।